Hello my dear students, welcome back to my channel जी। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्लास 12 अकाउंट्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स हमने ये शुरू करना है। ठीक है, बस इससे पहले एक छोटी सी बात करनी है आप लोगों से। फिजिक्स का पेपर सीबीएसई क्लास 12 का घूम गया, तो एक्सपेक्टेशन नहीं कहूंगा, इट्स अ बैड एक्सपेक्टेशन कि हमारा अकाउंट्स का पेपर बहुत टेक्निकल बन सकता है। इट कैन बी मच डिफिकल्ट एज वी आर एस्टिमेटिंग इट राइट नाउ। तो इसीलिए अब मैंने ना एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, एक टाइप ऑफ, जिसमें मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लूंगा, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि किस तरह का पेपर आना है और किस तरह से हमें तैयारी करनी है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिजीत एंड विनय आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72। दो पार्टनर्स हैं अभिजीत एंड विनय। ठीक है, इन दोनों का रेशियो है 3:2 का, तो यानी ये हुआ 3/5, ये हुआ 2/5। इस क्वेश्चन को प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जरूरी नहीं है हमें क्वेश्चन रीवैल, पार्टनर्स कैप, बैलेंस शीट वाले डायरेक्ट क्वेश्चंस आए। घूम के एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक पे छोटे छोटे क्वेश्चंस काफी आ सकते हैं, 3 मार्कर और 4 मार्कर में। तो अब मैं आप लोगों के लिए ना पूरी अकाउंट्स की ऐसे स्मॉल क्वेश्चंस लेके आऊंगा जहां मुझे लगता है कि 3 मार्कर 4 मार्कर क्वेश्चन जाएंगे। तो प्लीज इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चलेंगे हम लोग। अभिजीत एंड विनय पार्टनर्स इन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स है अभिजीत विनय, 3:2, 3/5, 2/5। कैपिटल्स ऑफ अभिजीत एंड विनय आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स इतनी 2,40,000 एंड 1,80,000। हमें दोनों की कैपिटल्स दी हुई है, अभिजीत की 2,40,000 और विनय की 1,80,000। ठीक है, फिर उन्होंने बोला they admit Bishu as a new partner for his contribution of 1,05,000 as capital for 1/5 share of profits। देखिए, ध्यान से देखिएगा, इन्होंने मुझे बोला एक नया पार्टनर आया बीशु, उसकी कैपिटल है 1,05,000 की। अगर उसकी कैपिटल 1,05,000 है और उसका शेयर है 1/5, ध्यान से देखिए, 1,05,000 उसकी कैपिटल है और उसका शेयर है 1/5, तो 1,05,000 इंटू 5/1, 5,25,000, यानी कि 5,25,000 क्या होगी फर्म की टोटल कैपिटल। ठीक है, 5,25,000 आ गई फर्म की टोटल कैपिटल। अब मेरे को क्या करना है, इन्होंने बोला दे एडमिट, ठीक है, हिज कंट्रीब्यूशन ऑफ इतना फॉर अ कैपिटल ऑफ 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टू बी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम बोथ अभिजीत एंड विनय। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ बीशूज कैपिटल। अब मेरे पास ना ये जो 5,25,000 आ गया है, ये क्या है, टोटल कैपिटल है फर्म की। फिर से ध्यान से देखिएगा, मेरे को 1,05,000 नए पार्टनर की कैपिटल दिया और उसका शेयर है 1/5, तो मतलब 5,25,000 क्या है, टोटल कैपिटल है पूरी फर्म की, मैंने रेसिप्रोकल करा है बस और कुछ नहीं करा। अब मुझे एक चीज की जरूरत है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे न्यू रेशियो चाहिए। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे न्यू रेशियो चाहिए। तो पहले से अभिजीत की कितनी थी ओल्ड कैपिटल, ओल्ड शेयर था अभिजीत का 3/5, जिसमें से मैं 1/10 माइनस कर रहा हूं। 1/10 क्यों, 1/5 का हाफ इक्वली है ना, तो 1/5 का हाफ उसने बीशु को दिया, और दूसरे पार्टनर का नाम है विनय, उसकी पहले से थी 2/5, उसने भी 1/10 बीशु को दिया। ठीक है जी, तो 10, 6 - 1, 10, 4 - 1, तो यानी 3/10 और यानी 3/10। तो मतलब अब तो इन दोनों की न्यू शेयर आया है, या कह लीजिए न्यू रेशियो आ रही है हमारी, वो क्या बनेगी, 3/10 अभिजीत की, 3/10 विनय की, और उसका शेयर कितना, 1/5। ठीक है ना, हाँ, उसका शेयर है हमारा, सॉरी 3/10 नहीं, इसका 5/10, इसका है 5/10 अभिजीत का। यहां इसको ठीक कर लेते हैं, अभिजीत का हो रहा है हमारा 5/10, दूसरे पार्टनर का हो रहा है 3/10, और तीसरे पार्टनर का हम 2/10 लिख सकते हैं। 1/5 था, उसको मैंने रेसिप्रोकेट मतलब 1/5 को डिनोमिनेशन 10 का बना दिया, तो 2/10। ठीक है, कहानी क्या हुई मेरी, एक पार्टनर जब नया आता है फर्म में, तो सारे पार्टनर्स की कैपिटल बदल जाती है। टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। मुझे नए पार्टनर की कैपिटल दी हुई है, उसके बेसिस पे मुझे पुरानों की भी चेंज करनी है। ठीक है जी, तो मेरी जो फर्म की कैपिटल है,
ठीक है। जो फर्म की कैपिटल है अब वो कितनी हो जाएगी, 5,25,000 का 5/10 अभिजीत का होगा, 5,25,000 का 3/10 विनय का होगा, और 5,25,000 जो नया पार्टनर है उसका 2/10 इसका होगा, अपना बीशु का। बहुत इजीली हम इसको सॉल्व करते हैं। 5,25,000 का 5/10 यानी 2,62,500, 5,25,000 का 3/10 1,57,500, 5,25,000 का 2/10 यानी कि 1,05,000। ये हो गया हमारा, इनकी नई कैपिटल आ गई। देखिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें काफी छोटे क्वेश्चन डेवलप हो जाते हैं। तो इस समय हम क्या कर रहे हैं, हमारे एग्जाम में ना, अकाउंट्स एग्जाम में हमें पार्टनरशिप में क्वेश्चंस लगते हैं, इसमें रीवैल बनाने को आ गया, पार्टनर्स कैपिटल आ गई, बैलेंस शीट आ गई। नहीं, इसके अलावा भी छोटे छोटे काफी क्वेश्चंस हैं, हिडन गुडविल के क्वेश्चंस हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स के क्वेश्चंस हैं, ट्रिकी क्वेश्चन, रीवैल जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस हैं। तो हमें हर छोटे छोटे क्वेश्चंस की भी बहुत प्रैक्टिस करनी है। अभिजीत की कैपिटल इतनी है, अभिजीत की इतनी है, ठीक है, नई वाली होनी चाहिए, ठीक है। और अभिजीत की पहले से कितनी थी, अभिजीत की पहले से थी 2,40,000 की। तो माइनस अगर मैं इसमें से 2,40,000 करूं तो यानी कि 22,500 अभिजीत को और लाने हैं। ध्यान से देखिएगा, अभिजीत की होनी कितनी चाहिए, 262,500, उसकी पहले से थी 240, तो वो 22,500 और लेके आएगा। इसकी कितनी है 157,500, और इसकी होनी कितनी चाहिए थी, इसकी पहले से थी 180, और एक 22,500 लेके जाएगा। मतलब कि अभिजीत, ध्यान से देखिए, अभिजीत 22,500 लेके आएगा, और जब भी पार्टनर फर्म में कैपिटल लेके आता है तो वो क्रेडिट होता है, और जो दूसरा पार्टनर है हमारा विनय, वो 22,500 लेके जाएगा, और जब भी पार्टनर लेके जाता है फर्म से तो वो डेबिट होता है। देखिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं जितना भी पढ़ाने के लिए पहले देखता हूँ कि यूट्यूब पे कैसे पढ़ाना है या कैसे है, तो आई एम गेटिंग वन थिंग कि बहुत सारे टीचर्स ना मतलब कॉन्सेप्ट्स को बताते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं कराते हमें। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे साथ बन के रहिए, मैं मतलब कंटिन्यूटी बना के रखिए। मैं आप लोगों को ना वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो पेपर में आएंगे। मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली वो कॉन्सेप्ट नहीं बोलूंगा कि यार ये कॉन्सेप्ट कर लो ऐसा पेपर में आएगा, ये कॉन्सेप्ट कर लो ऐसा पेपर में, नहीं, मैं आपको वो क्वेश्चंस ही कराऊंगा जो पेपर में आएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अगर आप लोग मेरा पिछला क्वेश्चन देखो, उसमें क्या था, उसमें मेरे को नए पार्टनर की कैपिटल गिवन थी और मैंने पुराने पार्टनर्स की कैपिटल फाइंड करी। इसमें क्या है, इसमें मुझे नए पार्टनर की कैपिटल को निकालना है, नए पार्टनर की कैपिटल मुझे फाइंड करनी है। क्वेश्चन देखते हैं, जेम्स और आर्यन दो पार्टनर्स हैं हमारे, और उन दोनों का रेशियो है 3/5 और 2/5। क्वेश्चन नंबर 79 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। द कैपिटल्स ऑफ जेम्स एंड आर्यन वर, इस समय जेम्स की कैपिटल है हमारी 2,40,000 और आर्यन की है 1,80,000, ठीक है जी। दे एडमिट शुभम एज अ पार्टनर, एक तीसरा नया पार्टनर आता है शुभम, हु इज टू कंट्रीब्यूट सफिशिएंट कैपिटल। हमने उसको बोला या तुम अपनी कैपिटल लेके आओ, उसने कहा कितनी लाऊं, हमने कहा हम कैलकुलेट करते हैं। शुभम एक नया पार्टनर है, उसने कहा, हमने उसे कहा अपनी कैपिटल कितनी लाऊं मुझे बता दो, मैं ले आऊंगा। सफिशिएंट कैपिटल टू टेक 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टू बी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम जेम्स एंड आर्यन, कैलकुलेट द कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय शुभम, ठीक है। अब देखिए इन दोनों की कैपिटल कितनी कितनी है। हम सबसे पहले एक चीज दिमाग लगाते हैं, जो फर्म का शेयर था वो होता है 1, फर्म का शेयर होता है 1, तो रिमेनिंग शेयर हमारे पास कितना बचा, 1 में से 1/5 तो हमने शुभम को दे दिया तो बचा 4/5, 1 में से 1/5 हमने शुभम को दे दिया तो बचा 4/5, ठीक है जी। पर अब 4/5 किसका है, 2,40,000 और 1,80,000। जेम्स और आर्यन को अगर हम मिला दें तो यानी कि 2,40,000 प्लस 1,80,000, तो ये हो गया हमारा 4,20,000।
तो ये जो 4,20,000 है इंटू 5/4, ठीक है जी, यानी कि टोटल फर्म की कैपिटल हुई 5,25,000। फिर से देखते हैं, इस क्वेश्चन में मुझे नए पार्टनर की कैपिटल नहीं पता, ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, मैंने जो दोनों पुराने पार्टनर्स उनकी कैपिटल प्लस करी, उसको इंटू करा। इंटू किससे करा? रिमेनिंग शेयर से। रिमेनिंग शेयर कैसे निकला? 1 में से 1/5 नए पार्टनर को दे दिया तो बचा 4/5, ठीक है। तो अब आ गई 5,25,000। 5,25,000 में से पहले से उन दोनों की कैपिटल कितनी थी? 4,20,000, ठीक है जी, तो मतलब बची 1,05,000। अब 1,05,000, ये 5,25,000 क्या है? ये टोटल कैपिटल है न्यू फर्म की, ये टोटल कैपिटल है। इसमें से जो पहले से दोनों पार्टनर्स की थी कंबाइंड, वो माइनस कर दूं तो ये आ गई हमारी 1,05,000 शुभम्स कैपिटल। ये क्या आ गई हमारी? 1,05,000 शुभम्स कैपिटल, ठीक है। अब देखिए, मैं इसी तरह से छोटे 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 पार्ट्स में क्वेश्चंस लेके आऊंगा, आप लोगों को कराऊंगा, ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस को समझ सके, ठीक है ना। और मैं आपसे बार बार कहता हूं, आप लोग ना मेरी वीडियो को थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को, वीडियोस को शेयर करो। मैं आप लोगों को एग्जाम तक वही क्वेश्चंस दे दूंगा सारे के सारे जो पेपर में आने होंगे। लगभग इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जिस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आने होंगे। मतलब आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ यार, इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने करनी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।